हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपका स्वागत करता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष की जानकारियों के लिए, ज्योतिष की जो सूक्ष्म जो बारीकी है उनको समझने के लिए अवश्य देखें। हमारा रत्नों का संसार ये अध्याय भी चल रहा है। इसमें आज हम जो वीडियो बना रहे हैं अभी आपको सामने पेश करेंगे, ये वीडियो मीन राशि और पुखराज रत्न के बारे में आपको पूर्ण विश्लेषण देगा, पूर्ण जानकारी देगा। हमें पुखराज कितने रत्ती का पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। मीन राशि क्या है, स्वामी क्या है, इस राशि में पुखराज ही क्यों काम करता है, ये आप सब यहाँ देखेंगे, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं, मीन राशि के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये सम राशि है, स्त्री राशि है, दुस्वभाव राशि है, जल तत्व राशि है, स्वभाव सौम्य है, कब प्रधान है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, सूचित करती है। जाति इसकी ब्राह्मण राशि है, रंग पिंगल है, भूरा है और पीला है। यह रात्रि बलि तथा इसका विचरण जो स्थान है वो जल है। इसका सांकेतिक चिन्ह है वो दो मछली नीचे ऊपर घूमती हुई, वो इसका चिन्ह है। इसका जो प्रभाव है वो ठंडा है। इस राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति देवता है और शुक्र इसमें उच्च का फल देता है, शुक्र इसमें उच्च का बनता है और बुध और राहु इसमें नीच के फलदायक है। बात करते हैं इस राशि के जातकों के बारे में कि जातक कैसे होते हैं। मीन राशि के जो जातकों का जो कद है वो मंझला होता है, कई बार छोटा भी होता है, रंग साफ एवं मस्तक चौड़ा होता है, आंखें बड़ी तथा कुछ बाहर की ओर निकली भी होती हैं, हल्के व मुलायम काले बाल, पट्टे मजबूत होते हैं, तगड़े मजबूत होते हैं। परंतु देखा गया है कि जातक कई बार ढीले, कुछ मोटे, ऊपरी अर्धभाग मोटा तथा निचला कुछ भाग पतला, ऐसी इनकी दिख जो अच्छी होती है और ये मधुर वाणी बोलते हैं। दुस्वभाव राशि है। इस प्रकार इनके मन में बेचैनी रहती है, विचारों में परिवर्तन होता रहता है, ईमानदार होते हैं, कल्पनाशील एवं विलासी भी होते हैं। ये अपने सम्मान का बहुत ध्यान रखते हैं। इनमें हुकूमत करने की भावना होती है, मिलनसार, मित्रता की चाह एवं बातचीत करने में निपुण होते हैं। किसी से बदला लेने का स्वभाव नहीं होता है। इस प्रकार इनमें प्रतिशोध की जो भावना बहुत कम होती है। ये बड़े उदार होते हैं और दिल खोलकर दान देते हैं और धन द्वारा सहायता लोगों की करते हैं। तो इस तरह इनको कई बार नुकसान भी होता है। दान अथवा धंधे के लिए बड़े प्रसन्न होते हैं। भाई बहन इनके काफ़ी होते हैं। साधारणतः इनसे बड़ी एक बहन होती है। पारिवारिक जीवन में ये बड़ी सहायता करते हैं। अपने भाई बहनों परिवारजनों से अलग होकर भी ये भटकाव में पड़ जाते हैं तथा सदैव इनके लिए लोग तड़पते रहते हैं। इतना प्यार होता है इनमें आपस में कि अगर बाहर भी कहीं रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति इनमें एक प्यार की भावना पनपती रहती है और हर समय उनको ये याद करते हैं, मिस करते हैं। मित्र इनके बहुत होते हैं, परंतु कुछ सांवले रंग का मित्र इनका नुकसान करता है। पढ़ाई के क्षेत्र में बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। कला विज्ञान में विशेष रुचि रखते हैं। साहित्य में भी इनका पूरा लगाव होता है। गुप्त विद्या ज्ञान प्राप्त करने की इनकी अथाह लालसा होती है। इनकी जो फिलॉसफी है उसकी तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होता है। मीन राशि के जो जातक है सुंदर पत्नी पसंद करते हैं। जो मीन राशि के हैं वो, अगर स्त्री है तो सुंदर पति पसंद करेगी और पुरुष है तो वो सुंदर स्त्री पसंद करेगा। इनके मन में बड़ी लालसा होती है। ये सूझबूझ एवं साहित्य कला में निपुण पत्नी को ही पसंद करते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा शक्की होता है, शक।
दो विभाग होते हैं, दो विभाग का योग इनकी कुंडली में होता है, क्योंकि इनका जो स्वभाव है बदलता रहता है। जो स्वभाव राशि है तो परिवर्तनशील राशि स्वभाव है इनका, और राशि परिवर्तनशील होती है। इनकी पत्नी को उनके अनुसार ढलना पड़ता है। गृह जीवन इनका सुखी होता है। कई बार विचारों के जो परिवर्तन, संदेह, जो शक का स्वभाव जो उनके अंदर होता है, उसके कारण इनके घरेलू जो जीवन है उसमें शांत सागर में कुछ थोड़ा सा बवंडर भी उठते रहते हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। इनके बच्चे अधिक होते हैं तथा एक लड़का एक लड़की तो अवश्य ही होती है। चूँकि एकाधिक कामों में समान रूप से ये लगे रहते हैं, अतः ये काफ़ी धन अर्जित कर लेते हैं। इस प्रकार ये खुले दिल से दान देते हैं तथा धन द्वारा सहायता भी लोगों की करते हैं। अस्तित्व प्रवृत्ति के कारण अपने काम को भी आसानी से बदल लेते हैं। ये अच्छे अभिनेता, संगीतकार, एक्टर, डॉक्टर, मंत्री, राजनीति में, बैंकों के मैनेजर, कोषाध्यक्ष, बड़ी बड़ी दानी संस्थाओं के इंचार्ज अथवा प्रधान, आयात निर्यात के कार्यों में सफल होते हैं। ये तरल पदार्थों से बनी वस्तुओं के व्यापारी होते हैं। तो जल तत्व राशि है तो जो लिक्विड वाले जो काम है इनको बहुत ज़्यादा लाभ करते हैं। उसको बेचना हो, बनाना हो, सप्लाई करना हो, स्टोर करना हो, उस काम में इनको बड़ा लाभ होता है। ये तरल पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं को व्यापारी बनते हैं। सरकारी स्थायी नौकरी, विशेषकर जल, सेना, नेवी में लाभ कमाते हैं। इनमें व्यापार संबंधी भी पूरी भावना होती है। ये खर्च भी करते हैं, परंतु धन को संभालने का ढंग कोई इनसे सीखे। साधारण प्राकृतिक कर्मानुसार इनका घर 12वां है। यदि 12वें घर में राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, हमारी जो कालचक्री कुंडली है जो मेष राशि से शुरू होती है, 12वां स्थान मीन राशि का आता है, उसमें अगर राहु जैसा घर ग्रह आकर बैठ जाता है और साथ में गुरु भी बैठ जाए तो जातक को गृहस्थ कार्य में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और गुरु राहु 12वें घर में बैठे हुए हैं मीन राशि के अंदर, यात्राएं लंबी करनी पड़ती हैं। जीवन में कई बार अधिक समय घर से बाहर इनको रहना पड़ता है। जीवन के कुछ वर्ष ऐसे हैं जैसे 22, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 59, ये जो वर्ष हैं 60, 63, इन वर्षों में पढ़ाई, शादी, विवाह, संतान, कारोबार, स्वास्थ्य, कारोबार में उन्नति, नौकरी में पदोन्नति संबंधी घटनाएं अवश्य इनके साथ घटती हैं। आयु का 12वां वर्ष इनके लिए थोड़ा विशेष महत्व का होता है। इनका स्वास्थ्य ठीक और औसत होता है, परंतु ये प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। पुरुष जातक को गुप्तांग के रोग, स्त्री जातक को गर्भ रोग की संभावना रहती है। हृदय रोग, नेत्र रोग, पैरों के टखनों के विकार, सूजन, नसों की शक्ति, अंतड़ियों की खराबी, पैरों में पसीना जो आता है उसका रोग होना, और इनको बुखार होना, पैरों के जो गट्टे होते हैं उनमें इनको दर्द होना, बवासीर, इनको टीबी, हर्निया, कम सुनना, आवश्यक तत्वों की कमी, अधिक प्यास आदि विकार होते हैं। इन्हें पीने की भी आदत पड़ जाती है। रात को क्लबों में आदि में बैठकर ये लोग दारू अवश्य पीते हैं। अब बात करते हैं कि इनके लिए शुभ क्या है। बृहस्पतिवार का दिन इनके लिए शुभ है। पीले वस्त्र इनके लिए शुभ हैं और इनके पीला पुखराज इनके लिए शुभ है। अब पुखराज के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि पुखराज क्या है, क्यों पहनना चाहिए, कितने वजन का पहनना चाहिए, धारण करने से क्या लाभ होता है और उसको कैसे धारण करें, ये पूरी जानकारी आपको। पुखराज को संस्कृत में पुष्पराग कहते हैं, अंग्रेजी में वाइट या येलो सफायर। रत्नों में पुखराज सबसे लोकप्रिय रत्न है। इसका उपयोग लॉकेट, अंगूठी और जेवर में किया जाता है। जो हम ज्वेलरी बनाते हैं उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। पुखराज सदैव उपयोगी होता है। इसे सभी राशि वाले पहन सकते हैं। सदैव मान सम्मान, धन प्राप्ति, एक दूसरे के अंदर प्रेम प्यार और एक दूसरे से संबंध बढ़ाता है। शादी विवाह, परिवार में सुख शांति और ऐश्वर्यशाली रत्न है। ये सबको ऐश्वर्य देता है। इसको जितना अधिक से अधिक पहना जाएगा उसे उतना ही वो उसके अंदर इतने गुण आएंगे। नीलम पुखराज एक ही रासायनिक संगठन है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि नीलम ब्लू सफ़ायर है और पुखराज येलो सफ़ायर है। खदानों से मिलते हैं। जहाँ पुखराज पैदा होता है वहीं नीलम पैदा होता है। रंग का फर्क है, कलर प्राकृतिक होते हैं इनके अंदर। चट्टानों के अंदर दबे होने से कई बार जो नीला बन जाता है वो
नीलम कहलाता है, और जिसमें पीला रंग आ जाता है वो पुखराज कहलाता है। ये रत्न अपनी प्रकृति अवस्था में कुरुंदय वर्ग से आते हैं। इनके रंगों की विभिन्न भिन्नता उसमें मिले भिन्न भिन्न द्रव्य पदार्थों के कारण हो जाती है। हल्के पीले रंग में पुखराज अधिक पाया जाता है। पीले रंग का जो पुखराज है सर्वश्रेष्ठ होता है और अच्छा है, प्रसिद्ध है वो पीला पुखराज। परंतु कुछ समय के उपरांत आजकल के जो पुखराज है उनका रंग उतर जाता है। आर्टिफिशियल पुखराज बाजार में आ रहे हैं, लोग ठगते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा आपको बचना चाहिए। हम भी स्टोन का काम करते हैं, हम भी स्टोन के सप्लायर हैं। हम आपको लैब टेस्ट करा के प्योर जेन्युइन चीज़ बेचते हैं सबके लिए। हमारे पास कोई धोखाधड़ी का कोई काम नहीं है। अगर आपने किसी ने पुखराज से संबंध में जानकारी चाहिए या लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क इस बारे में कर सकते हैं। पुखराज पर्वतीय बर्फीली जो शिला होती है उनके नीचे पाया जाता है। इसके साथ और भी कई उपरत्न पैदा होते हैं, परंतु पुखराज अन्य रत्नों से भारी टिकाऊ होने के कारण इन शिलाओं से बाहर कंकड़ों की शक्ल में नदी के तल पर मिल जाता है। यह ठोस चिकनापन लिए भारी होता है। यह बर्फ पिघलने पर पानी में बाढ़ के कारण शिलाओं से बहकर कंकड़ जो होते हैं पत्थर के रूप में ये नदियों में आ जाता है। वहाँ से लोगों को ये जो पारखी हैं, जो जानते हैं, जो जौहरी हैं, वो इसको ढूंढ देते हैं और इसका फिर उपयोग करते हैं। खूबसूरत बना देते हैं इसको तराश करके। जो जौहरी हैं, जो कारीगर हैं, इस लाइन के काम करने वाले, इसको तराश करके बहुत खूबसूरत आपको रत्न बना देते हैं। ये चिकनाहट लिए हुए अपनी खूबसूरती को अपने आप ही प्रकट करता है। ये थोड़ा नरम पत्थर होता है और अधिक चोट लगने पर इसके टूटने का डर भी रहता है, टूट भी सकता है। इसके अंदर जितने चीर चापड़ दाग धब्बे पाए जाते हैं उतना ही वो कीमती भी होता है। अधिक से अधिक मूल्यवान रत्नों के अंदर भी चीर चापड़ दिखाई देगा, क्योंकि वो प्राकृतिक देन है, वो उनके अंदर होना जरूरी है। पन्ना है उसमें जाला मिलेगा, नीलम है उसमें भी थोड़ी अंदर झाइयाँ मिलती हैं, पुखराज उसमें भी थोड़ी झाइयाँ मिलती हैं। तो बिना झाइयों के ये जो चीज़ होगी वो प्योर नहीं होती है। पुखराज हीरा आदि कुरुंदे वर्ग के जो पत्थर होते हैं वो कुछ थोड़े कोमल होते हैं और पुखराज को रगड़ कर इसमें बिजली पैदा भी की जा सकती है। तो विद्युत शक्ति प्राप्त के लिए ये बहुत अच्छा रत्न है। अब बात करते हैं पुखराज को आप कैसे पहचानें कि ये पुखराज ही है। ग्रह दशा को शांत करने के लिए पुखराज प्रेमी बाजार में जाकर गहरे रंग की चमक दमक वाले पीला रंग देके पुखराज लेके आते हैं। परंतु गहरा पीले रंग का पुखराज जो पुता हुआ होता है या वो कलर किया हुआ होता है, हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, तो आर्टिफिशियल होते हैं वो। तो ऐसे हमें रत्न से बचना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। अच्छा कोई जौहरी हो, अच्छा कोई बताने वाला हो, या कोई अच्छा उसका पारखी हो, उसी से पुखराज को लेके लैब टेस्ट करा के, बिना लैब टेस्ट के पुखराज को कभी धारण करना चाहिए। क्योंकि लैब वाले जो हैं उसके अंदर जो जो चीज़ पुखराज में होती हैं सारी चीज़ें देखने के बाद ही बताते हैं कि ये पुखराज है, उसको आपको धारण करना चाहिए। और जो जेन्युइन है उसको जेन्युइन ही बता के आपको वो धारण करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, हम लोग पुखराज ले आए बाज़ार से, रंग पीला है, और कुछ दिन के बाद मेरे को ये पुखराज पहनते हुए आज 5-6 साल हो गए। आप कलर देखिए, फर्स्ट क्लास कलर इसका आज भी चमक रहा है। इस कलर में किस तरह की कोई भी दिक्कत मेरे को आज भी महसूस नहीं हो रही है और इसने मुझे बहुत फ़ायदा किया है। मैं पिछले करीब 15 साल से पुखराज पहनता हूँ और मैं करीब 2-3 पुखराज बीच में बदल चुका हूँ। बार बार मैं 5-6 साल के बाद पुखराज चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पुखराज से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि आज आपके सामने बैठ के मैं यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ। ये सब पुखराज की देन है। अगर हो सकता है मैं नहीं पुखराज धारण करता तो मैं इस स्टेज तक या आप लोगों के सामने नहीं आ सकता था। ज्योतिष के अंदर पुखराज का क्या महत्व है? पुखराज देवगुरु बृहस्पति का एक प्रतीक माना जाता है। जिसने पुखराज को धारण कर लिया, आप ये समझिए कि उसने गुरु को अपने हाथ में धारण किया है। इसके प्रयोग करने से जीवन में, वैवाहिक जीवन में बड़ी मधुरता आती है, बड़ा आपस में मियाँ बीवी में प्यार होता है, उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होता है, और जो पति पत्नी है उनको सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। पुखराज रोगनाशक भी है, कीर्ति और पराक्रम की वृद्धि करने वाला भी है, आयु और संपत्ति का जो वर्धक माना जाता है। क्योंकि गुरु धन भाव का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, गुरु लाभ का कारक है, तो गुरु बहुत जगह का कारक है, गुरु कर्म का भी कारक है। तो जब इन 3 जगहों का गुरु कारक है तो वो पुखराज पहनने के बाद में वो सारे जो भाव हैं वो सब जागृत होते हैं। अगर पुखराज पहना तो धन भाव भी जागृत होगा,
संतान भाव भी जागृत होगा, भाग्य भी जागृत होगा, कर्म भाव भी जागृत होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लाभ का जो भाव है, इसको हम अपना आय का भाव कहते हैं, वो भी हमारा जागृत होगा। और धन कमाएंगे तो आय होगी। जब धन का भाव जागृत नहीं है तो धन कहाँ से आएगा, आय कैसे होगी हमें। इसलिए वो जो आय का भाव है, लाभ का भाव है, वो भी जागृत होता है। तो पुखराज का मतलब है कि आपने अगर पुखराज धारण कर लिया तो सारे भाव जागृत होंगे, और सारे भाव ही जागृत होने के बाद हमारे को लाभ देंगे। आप जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, आप पुखराज धारण करें। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि पुखराज को हम कैसे धारण करते हैं और कितना वजन का हमें पुखराज लेना चाहिए। हमारे यहाँ रत्न पहनने का एक छोटा सा विधान है कि हमारे शरीर का जितना वजन है उसके 10वें भाव का हम रत्न पहन सकते हैं। 10वां भाव का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आपका वजन 60 किलो है, आप 6 रत्ती का या 6 कैरेट का आप पुखराज पहन सकते हैं। 70 किलो है, 7 रत्ती, 7.25 रत्ती, 7 कैरेट, 7.25 कैरेट का आप पहन सकते हैं। 80 किलो है, 8 कैरेट, 8 रत्ती, 8.25 रत्ती का पहन सकते हैं। ये थोड़ा एक हमारा फार्मूला है कि इसके हिसाब से आपको, इसके अकॉर्डिंग जो आपका वेट है, वेट के अकॉर्डिंग आपने पहनना है। तो इस तरह से आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज को कैसे धारण करें? धारण करने के 2 तरीके हैं। आप गले में लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं, आप रिंग के रूप में, जैसे मैंने रिंग डाला हुआ है, आप रिंग के रूप में धारण कर सकते हैं। रिंग पहननी है, आप बनवाएं साइज की। पहला उंगली ये अंगूठे के साथ वाली, इसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसके साइज़ की आप रिंग बनवाएं। और लॉकेट में पहने तो लॉकेट का कोई साइज जैसे मर्जी आप बनवा सकते हैं। धातु स्वर्ण है, सोने में बनवाएं, बिना सोने के नहीं पहननी चाहिए पुखराज को कभी। हालांकि तांबे में चलता है, लेकिन तांबे में उतना जो फलदायी नहीं है जितना स्वर्ण मुद्रिका के अंदर ये आपको फल देगा। अब आपने क्या करना है, आपकी रिंग बन के आ गई, इसको बृहस्पतिवार को आपने धारण करना है। उससे एक दिन पहले आप बुधवार की रात को इसको ठंडे कच्चे दूध में डाल के आप रख दीजिए, पूरी रात दूध में रहने दीजिए। सुबह इसको निकाल के सबसे पहले आपने शुद्ध जल से इसको, आपकी अंगूठी है या आपका लॉकेट है, इसको स्नान कराना है। उसके बाद गंगा जल से इसको स्नान कराना है। हम कोई भी कर्मकांड करते हैं, आपने देखा होगा जब पंडित जी आते हैं तो 16 प्रकार की पूजा होती है, वो 16 प्रकार पूजन बोलते हैं उसको, 16 कैसे? पाद, अर्ध, आचमन, जल स्नान, पंचामृत स्नान, तिलक, धूप दीप, वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, पान फूल फल, लौंग इलायची, मिष्टान और ऋतुफल, ये सारे जो है पूजा की जाती है देवी देवताओं की। तो उसी प्रकार हमने इसकी पूजा करनी है। पहले आप पाद अर्ध आचमन चढ़ाइए, पंचामृत स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, वस्त्र चढ़ाइए, तिलक लगाइए, पान फूल फल लौंग इलायची मेवा जो भी आप चाहे वो चढ़ाइए इसके ऊपर। उसके बाद आप इसको मिठाई से भोग लगाइए, फल चढ़ाइए, ऋतुफल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए इसके ऊपर। वस्त्र नहीं चाहते हो, आजकल वो मौली धागा आता है, ये देखो ना, ये मौली धागा, अब मौली धागा चढ़ाइए, वही वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत का वही काम करता है। ये सब करने के बाद में गुरु का जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये गुरु मंत्र है एक। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तीसरा मंत्र है ओम गुरुवे नमः। 3 मंत्र हैं। जो सूट करे आपको, जिसको आप आसानी से बोल सकते हैं, शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, वो मंत्र लीजिए। 1 माला का आपने मंत्र का जाप करना है और 1 माला से मंत्र से आपने इसका हवन करना है। हवन के लिए अच्छी सामग्री, उसमें घी मेवा वगैरह डाल के, थोड़े काले तिल डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के उस सामग्री के अंदर आप इसका हवन कीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई गुरु है, गुरु का स्मरण करें। गुरु नहीं है, भगवान के किसी भी रूप को आप अपने सामने रख के उसका स्मरण करें। कोई इष्ट हो आपका, जिसको आप देवता को मानते हो, उसका स्मरण करें, उसका नाम लें और आप तर्जनी उंगली में आप इसे धारण कर लें। तर्जनी उंगली अंगूठे के साथ वाली आपने पुखराज धारण कर लिया। अब बहुत भाग्यशाली है,
तो पुखराज सबको नसीब नहीं होता, बहुत महंगा रत्न है। कम से कम 10,000 15,000 का कम से कम भाव पुखराज का है, मिलेगा आपको। और ज़्यादा कीमत का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, 50,000 का लाख मिल सकता है आपको, लेकिन कम से कम 10-15,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। छोटा पीस भी आप लेंगे तो 10-15,000 रुपये क्वालिटी के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा। तो हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। गोल्ड में रिंग बनाएंगे वो भी कॉस्टली है, सोना। तो भाग्यशाली हैं जो लोग पुखराज पहनते हैं। मैं तो उन सबको नमन करता हूँ कि उनके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है कि उन्होंने पुखराज धारण किया है और गुरु रूप हो गया उनका पुखराज पहनने के बाद। वो जो इसने पुखराज पहना है वो गुरु रूप है। इसके बाद सायंकाल में 4 से 6 बजे के बीच में, जिसको हम संध्या का समय कहते हैं, पीली चीज़ का आपने दान करना है। चने की दाल है, केसर है, बेसन के लड्डू हैं, बेसन है, हल्दी है, स्वर्ण अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्वर्ण का भी दान होता है। पीले वस्त्रों का भी दान करें, जो आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो। तो दान हमेशा अपने वित्त के हिसाब से होता है। दान कोई जबरन नहीं कराया जाता, फोर्स करके दान नहीं कराया जाता। आपकी जो सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के हिसाब से आप दान कीजिए। करना जरूर है, ज़्यादा नहीं है तो आप कम कीजिए, लेकिन करना जरूर है। दान करने से ही ये आपको पूर्ण प्रभाव देगा। मैंने आपको मीन राशि, मीन लग्न दोनों में काम करता है। इनका रत्न पुखराज, इसका पूरा आपको विश्लेषण बताया, कैसे पहनना है, सब पूरा जानकारी आपको दी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है अपनी राय दें। वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर है। जैसे आपको सुविधा हो, व्हाट्सएप से संबंध स्थापित करना चाहें स्वागत है, फ़ोन करना चाहें स्वागत है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम भी स्टोन बेचते हैं, हमारा काम स्टोन का है। हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, नीलम, माणिक, आपको जो चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उचित मूल्य, ओरिजिनल पत्थर आपको हमारे से मिलेंगे। हमने ऑनलाइन आजकल देश के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने जो जिज्ञासु हैं, जो बहन भाई हैं, उनकी सर्विस शुरू की है। आप हमें फ़ोन करके अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए, लेकिन ये जानकारी आपको फ्री नहीं मिलेगी। इसका आपको शुल्क देना पड़ेगा, जिसको हम दक्षिणा कहते हैं। तो बिना दक्षिणा लिए हम आपका कुंडली ना देख सकते हैं और ना ही उसके बारे में आपको कोई जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। और सभी ब्राह्मण बंधु जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है कि कभी भी किसी की कुंडली आप फ्री ना देखें। दक्षिणा जरूर लें, चाहे कुछ भी लें। दक्षिणा में पान, फूल, फल कुछ भी दे आपको, कुछ धन दे आपको, लेकिन फ्री में कभी किसी की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। जो ब्राह्मण फ्री में कुंडली देखते हैं उनका गुरु बृहस्पति खराब हो जाता है और उनको दंड देता है। इसलिए फ्री कभी किसी कुंडली किसी ब्राह्मण भाई को नहीं देखनी चाहिए। आपकी कुंडली में कोई दोष होगा, सटीक उपाय मिलेगा आपको, सटीक जानकारी मिलेगी आपको। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिलेगी। जन्म कुंडली बनवानी है, कंप्यूटर जन्म कुंडली बनाते हैं, उसकी भी हम बनाने के जो खर्चा आता है वो आपसे चार्ज करेंगे। मीन राशि तक मैंने आपको रत्नों का पूरा संसार बता दिया। अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनेगा गोमेद क्या होता है और उसके बाद लहसुनिया क्या होता है। क्योंकि ये 9 रत्न हैं और 9 ग्रह हैं, इनके 9 रत्न हैं, तो 9 रत्नों की आपको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो हमने आपको मीन राशि तक, पुखराज तक की पूरी जानकारी दे दी है। अब जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो आएगा गोमेद के ऊपर, गोमेद क्या है। उसके बाद आएगा फिर लहसुनिया क्या है, कैसे धारण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब तक आप इंतज़ार करें और मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे। मैं महेश पारक सीधा वृंदावन से। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप लोगों की समक्ष है। कैसा लगता है वीडियो, अपनी राय दें। अच्छा लगता है मित्रों को शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।